नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं कि बार बार यूरिन हमें क्यों आता है। तो इस वीडियो में हमारी मदद करेंगे गन्नू। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम इज गन्नू शर्मा, आई एम 7 years old। ठीक है, देखो बार बार यूरिन आना, पहली चीज तो यह है कि ये नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। एबनॉर्मल मतलब कोई बीमारी का भी इंडिकेशन हो सकता है। पहली चीज, नॉर्मल कब होगा मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप बहुत पानी पीते हैं, अननेसेसरी पानी पी रहे हैं, तो यूरिन बार बार आ सकता है, क्योंकि बॉडी यूरिन उतना ही रखती है जितना बॉडी को चाहिए। उसके अलावा कोई भी एक्सेस फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एक नॉर्मल है। खूब सारा पानी पियेंगे, खूब सारा जूसेस पियेंगे, लिक्विड्स लेंगे तो यूरिन बार बार आएगा, ये कोई बीमारी नहीं है। पर लिक्विड नॉर्मल ले रहे हैं, बार बार नहीं पी रहे हैं, उसके बावजूद यूरिन बार बार आ रहा है, रात को उठना पड़ रहा है 3 बार 4 बार, पानी 2 घंटा पहले पी गए नहीं थे, 2 घंटा पहले बंद कर दिया, उसके बाद सोए, उसके बाद भी 3-4 बार रात को उठ रहे हैं, या दिन में भी बार बार जाना पड़ रहा है, हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में, या कई बार यूरिन लीक भी हो रहा है, तो ये होता है बार बार यूरिन आना। कोई और क्वेश्चन है आपका? बार बार यूरिन क्यों आता है? कारण बताएं इसके। देखो बार बार यूरिन क्यों आता है, इसके कारण समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट कॉमन जो हम जनरली देखते हैं वो डायबिटीज का अलार्मिंग सिम्टम होता है। कुछ पेशेंट्स को शुगर हो जाती है, उनको पता नहीं चलता है, या फिर शुगर है और उनका शुगर कंट्रोल में नहीं है दवाइयों के साथ, तो बार बार यूरिन आता है, पॉलीयूरिया। ठीक है, दूसरा कारण होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी में डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, मतलब बार बार यूरिन आने को। तो कई बार वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो यूरिन बार बार आने लगता है। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण ये होता है कि इन्फेक्शन, कोई बॉडी में इन्फेक्शन आया हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, उस वजह से आपको बार बार यूरिन आ रहा हो, या कोई एसटीडी हो, ऐसी कोई बीमारी जिसकी वजह से यूरिन लीक हो रहा हो, जैसे गोनोरिया हो गया, क्लमाइडिया हो गया, या पस भी आ रहा हो यूरिन में, ये सारी चीजें हो गई। उसके अलावा कुछ मेडिसिन, जैसे आप डायूरेटिक दवाइयां ले रहे हैं तो बार बार यूरिन आ रहा है, ये एक कारण होता है। दूसरा और कारण क्या होता है, जैसे कई बार एनलार्ज प्रोस्टेट हो जाता है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया, तो यूरिन प्रॉपर निकल नहीं रहा है, बार बार आ रहा है। उसके अलावा हाइपरटोनिक ब्लैडर। हाइपरटोनिक ब्लैडर मतलब न्यूरोजेनिक की ब्लैडर की शक्ति बहुत तेज हो गई, बार बार पंप कर रहा है, फिर यूरिन निकल रहा है, लीक हो रहा है, ब्लैडर मसल्स वीक हो गया है। ठीक है, तो ये सारे कारण होते हैं बार बार यूरिन आने के पीछे। कई बार लोग अल्कोहल पी लेते हैं, बियर वगैरह, दारू वगैरह, तो उसके बाद डायूरेसिस बढ़ जाता है। तो ये सारे कारण हैं। और भी मल्टीपल कॉजेज होते हैं, पर मैंने जनरली मोस्ट ऑफ दी कॉजेज कवर किए हैं। ठीक है, तो ये कारण है बार बार यूरिन आने का। अब और कोई क्वेश्चन है आपका? तो डायग्नोस कैसे करें? हाँ, डायग्नोस कैसे करें। देखो डायग्नोस करने के लिए मैंने बताया डायबिटीज, तो रूल आउट करें HbA1c, 3 months एवरेज शुगर। अगर ये 6.5 के अबाव है तो आप डायबिटिक हैं। ठीक है, तो आपको बार बार यूरिन आ सकता है, पहली चीज। ठीक है, तो 6.5 के बिलो होना चाहिए, और 6.4 till 5.7 ये प्री डायबिटिक होता है, और बिलो 5.6 इज नॉन डायबिटिक, और 6.5 के अबाउट डायबिटिक। तो ये हो गया, एक तो डायबिटीज का रूल आउट कर लेंगे। दूसरा एडीएच हार्मोन की जांच हम करके देख सकते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वगैरह बॉडी में ज्यादा है, कम है, वो सारी चीजें। इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस वगैरह तो नहीं है। यूरिन रूटीन कल्चर करके देख लें, सोनोग्राफी करा के देख लें, और फिर भी अगर कॉज नहीं पता चलता है, सोनोग्राफी में प्रोस्टेट का साइज हम देख सकते हैं, प्रोस्टेट बड़ा हुआ तो नहीं है। उसके अलावा लाइफ स्टाइल, डाइट वगैरह देखेंगे, पानी कितना पी रहे हैं, कितना नहीं पी रहे हैं, ज्यादा तो पानी नहीं पी रहे हैं, फिजियोलॉजिकल रूल आउट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हार्मोनल टेस्ट हम करके देख सकते हैं। इन्फेक्शन हमने रूल आउट कर लिया। और न्यूरोजेनिक ब्लैडर के केस में कई बार यूरोफ्लोमेट्री हम देखते हैं कि फ्लो नहीं आ रहा है ढंग से, ऑब्स्ट्रक्टिव फ्लो तो नहीं है। स्ट्रक्चर के केस में भी बार बार आता है, ये हो गया। उसके अलावा यूरोडायनेमिक स्टडी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो ये सारी टेस्ट नहीं करने हैं, कोई भी एक आध टेस्ट में आपका रिजल्ट मिल जाएगा, पता चल जाएगा। यूटीआई है तो यूटीआई ट्रीट करेंगे, क्लामाइडिया गोनोरिया है तो एसटीडी प्रोफाइल करके देख लेंगे। तो ये डायग्नोसिस हो गया। ठीक है, अब और कोई क्वेश्चन है आपका? इसको ट्रीट कैसे करें? ट्रीट कैसे करें, देखो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो ऐसे तो दवाई आती है जो बार बार यूरिन आने को कम कर सकती हैं, पर देखो उनको यूज ना करके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को कभी मत जाओ, क्योंकि आप फार्मासिस्ट से नहीं डॉक्टर से बात करेंगे, तो डॉक्टर कारण को ट्रीट करेगा। अगर डायबिटीज की वजह से यूरिन बार बार आ रहा है तो क्या कर लेंगी दवाइयां? आपको शुगर कंट्रोल करना है। पहली चीज डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन, 3 चीज। कुछ केसेस में डायबिटीज में मेडिसिन का जरूरत नहीं भी पड़ता है, डायबिटीज 100% क्योर भी हो जाता है, ये मैंने वीडियो बताया है। ठीक है, 100% क्योर हो जाता है, जिंदगी भर दवाई का जरूरत नहीं पड़ेगा, लाइफ स्टाइल, डाइट वगैरह से भी हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज हार्मोन, अगर आपका डिस्टर्ब है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो उसको ट्रीट करेंगे, हार्मोन को
प्रॉपर फंक्शन कराए तो वो मेडिकेशंस। उसके अलावा अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ रहा है तो साइज छोटा करने के लिए 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, उसके अलावा फ्लो अच्छा करने के लिए अल्फा ब्लॉकर्स। न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, उसकी वजह से हाइपरटोनिसिटी की वजह से आ रहा है तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वगैरह हम दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा जो भी कॉज है इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे। क्लामाइडिया वगैरह का, गोनोरिया का इन्फेक्शन है तो उसमें भी एंटीबायोटिक चलेगा, ठीक है। स्ट्रिक्चर है तो स्ट्रिक्चर के लिए हम पेशेंट को लाइफ स्टाइल डाइट वगैरह बताएंगे। और देखो सारी चीज़ें कॉज को ही ट्रीट की जाती है, कभी भी सिम्टम को दुनिया में कोई ट्रीट नहीं करता। अगर जैसे बोले हमें बार बार यूरिन आता है और इसका सिम्टम ट्रीट कर दो, तो सिम्टम को ही ट्रीट कर रहा है तो वापस हो जाएगा। 10 दिन दवाई खाओगे, उस दिन ठीक रहोगे, उसके बाद फिर होगा। तो हमेशा कॉज को पकड़ेंगे, कॉज को ट्रीट करेंगे ताकि जिंदगी भर के लिए आप ठीक हो, प्रेगनोसिस बेस्ट हो, क्योर हो जाएं। ये जनरल चीजें थी, बाकी कॉजेज तो और भी बहुत सारे होते हैं, वो इंडिविजुअल हिस्ट्री लेनी पड़ती है, क्लिनिकल हिस्ट्री, उसके बेसिस पे ट्रीट करते हैं। तो गन्नू आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। देखो बच्चे ने बोला है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, तो जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, बाय। नमस्कार।